बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद बेदार हुसैन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया पे, इसके काजेज़ और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओलिगोस्पर्मिया यानी सीमन के अंदर लो स्पर्म काउंट का होना ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। यानी सीमन के अंदर स्पर्म की कमी को ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। तो एक नॉर्मल अगर 15 मिलियन पर एमएल 15 मिलियन से ज़्यादा स्पर्म पर एमएल हमें मिलते हैं तो एक नॉर्मल काउंट लाता है। इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया, मॉडरेट और स्फेयर ओलिगोस्पर्मिया। माइल्ड में जो है ना हमें 10 से 15 मिलियन स्पर्म काउंट होता है पर एमएल, और मॉडरेट में 5 से 10 मिलियन पर एमएल, और स्फेयर में 0 से 5 मिलियन जो है ना पर एमएल होते हैं। तो अगर इसकी काजेज़ के हवाले से बात करें तो काजेज़ में जो है ना बहुत सारी काजेज़ हैं, जिस तरह हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। इसके अलावा अगर किसी के बर्थ टेस्टिस नीचे नहीं आते तो उस वजह से ये कंडीशन मिलती है। अगर ट्रॉमा हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन मिलती है। इसके अलावा किसी इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा किसी सर्जरी के बाद हमें ये कंडीशन मिल सकती है। और इसके अलावा जो है ना बाय बर्थ कुछ मसाइल होते हैं। अगर किसी की टेस्टिस नीचे नहीं आते या टेस्टिस में अगर ब्लॉकेज वगैरह होती है वेंस में, तो उस वजह से भी हमको ये कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात की जाए कि किन लोगों में ये देखने को ज़्यादा मिलता है या कौन से लोग रिस्क फैक्टर पे होते हैं, तो उसमें एक काज जो है, मेन काज है, वो डिप्रेशन है। अगर किसी की लाइफ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी चल रही है या बहुत ज़्यादा सा वो डिप्रेशन, स्ट्रेस का शिकार रहता है, तो उसमें ये कंडीशन हो सकती है। ओबेसिटी जो है ना इसकी एक काज है। इसके अलावा फैमिली लाइफ अगर डिस्टर्ब है तो उस वजह से ये कंडीशन हो सकती है। वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा जिस तरह हार्मोनल का इम्बैलेंस होना, इन्फेक्शन। इसके अलावा एक गोनोरियल इन्फेक्शन, अगर किसी को इंसान को गोनोरियल इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें ये काज देखने को मिलती है, और उसकी हिस्ट्री में अमूमन गोनोरियल इन्फेक्शन मिलता है जो सप्रेस्ड हुआ होता है, तो उस वजह से ये हो सकता है। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो हम सबसे पहले पेशेंट का सीमन एनालिसिस कराएंगे, स्क्रोटल जो ना स्कैन कराएंगे, डॉपलर, ठीक है। इसके अलावा सीमन फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, तो उसमें ये कंडीशन हमको नज़र आ जाएगी। तो एक नॉर्मल सीमन रिपोर्ट में हम उसकी जो ना इमोटाइल मोटाइल रेट चेक करते हैं, नॉर्मल काउंट चेक करते हैं, ठीक है, पास सेल्स तो नहीं है, ठीक है, उसमें आरबीसीज तो नहीं आ रहे। ये चीज़ें चेक करके हम जो है ना उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो हमने उसकी मुकम्मल केस टेकिंग करनी है, हिस्ट्री लेनी है, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे जो है ना उसकी ट्रीटमेंट करनी है, और ये ट्रीटेबल है। तो अगर होम्योपैथिक रेमडीज़ की बात की जाए तो लातादाद रेमडीज़ हैं, लेकिन हमने उसकी मुकम्मल केस टेकिंग करके, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेके, उसकी कम्प्लीटली केस टेकिंग के बाद जब हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो वो मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं और उससे ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है। तो मेडिसिन की अगर बात की जाए तो हम अगर साइकोटिक है तो उसके लिए हम थूजा और मेडोरिनम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फैमिली में कोई मसाइल आ रहे हैं तो परसिनोक्सिन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर ब्लडी सीमन है तो उसके लिए हम मार्कसाल और सारसोपेला का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर लॉस ऑफ फ्लूइड मिलता है तो हम चैना और एसिड फास को देखते हैं। इसके अलावा अगर सीमन जो है ना थिन मिलता है हमें तो हम वहाँ पे सेलेनियम और नाइट्रोफास का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हमें यूरिन या सीमन में डिस्चार्ज में बर्निंग मिलती है तो हम कैंथरस और एपस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हमें पस सेल्स मिलते हैं तो हम कल्केरिया सर्फ और सिलिशिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो है ना हमें एट्रॉफी मिलती है अगर तो हम आयोडम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि टेस्टिस एट्रॉफी में बहुत अच्छा वर्क करती है आयोडम। इसके अलावा जनरल मेडिसिन में हम ओरामेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो कि मेल फीमेल दोनों पे बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा अगर किसी की हिस्ट्री में ग्रीफ मिलता है तो हम इग्नेशिया का इस्तेमाल करेंगे, एसिड फास्ट नेट्रोम्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सुसाइडल टेंडेंसी पाई जाती है तो हम वहाँ पे ओरोमेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर लो मोटाइल मिलती है तो जलसीमियम हमारी बहुत अच्छी रेमेडी है, वो काम करती है। इसके अलावा अगर इरेक्शन में कमी है और इरेक्शन को बेहतर करने के लिए हम जो हम बिना एसिड फास्ट, एग्नस कास्टस, न्यूफरलेट, डामियाना जो ना स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। तो हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम और उसकी मुकम्मल केस टेकिंग के बाद जो ना मेडिसिन सजेस्ट करनी है। इसके अलावा ये 3 to 4 मंथ ट्रीटमेंट चलता है और 4 to 6 मंथ जो है ना हम अगर इंटरकोर्स से उसको रोक देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे देते हैं। और इसके अलावा 3 to 4 मंथ बाद ये एक नॉर्मल काउंट हो जाता है और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती।